Good morning, children. Now, welcome back again in our YouTube session. Be at the home, be safe, and be sound. Okay, now, yesterday, if you all remembered, yesterday we all have completed one of the topic that was weather of a place. Okay, उसमें हम लोगों ने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इन दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था yesterday एंड बिफोर एंड yesterday एंड डे बिफोर yesterday दोनों दिनों में हम लोगों ने इस टॉपिक को फिनिश किया एंड कल मैंने आप लोगों को बोला था कि ये टॉपिक हम आज शुरू करने वाले हैं दैट वाज एडाप्टेशंस इन द एनिमल्स फॉर डिफरेंट क्लाइमेट्स। ओके, देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू फोकस ऑन द हेडिंग। इस हेडिंग का मतलब क्या है कि एडाप्टेशंस इन द एनिमल्स फॉर डिफरेंट क्लाइमेट्स। एनिमल्स के अंदर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस लाने की क्वालिटी को कहा जाता है एडाप्टेशन। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारे अर्थ पे कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में होने वाले टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, हमारे अर्थ पे कुछ क्रिएचर्स ऐसे हैं जो हमारे अर्थ पे होने वाले टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को टॉलरेट नहीं कर सकते। इसके लिए वो लोग टाइम के अकॉर्डिंग अपनी प्लेसेस को चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए गर्मी का मौसम आ गया। ओके, तो गर्मियों के मौसम में अगर आप नॉर्थ की तरफ जाओगे तो नॉर्थ की तरफ टेम्परेचर आपको ठंडा नहीं मिलेगा, द टेम्परेचर विल बी नॉर्मल। जैसे यहाँ पर ठंडी और गर्मियों के बीच का मौसम होता है ना, वैसे ही वहाँ पर अगर आप नॉर्थ में थोड़ा जाते हो, जम्मू एंड कश्मीर, शिमला या फिर कुल्लू मनाली की तरफ अगर आप जाते हो तो वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ठंडा होता है, लेकिन गर्मियों की वजह से वहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। तो वो लोग अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं। जब ठंड का मौसम आता है, अब क्योंकि नॉर्थ में तो पहले से ठंडी है, तो ठंड के मौसम में वहाँ पर आइस बनना शुरू हो जाती है, तो वो टेम्परेचर दोबारा इनके लिए ठीक नहीं होता, तो वो दोबारा से इक्वेटर के पास में आ जाते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है क्योंकि ठंड के मौसम में हमारी अर्थ सन से काफ़ी दूर आ गई है। ओके, ऐसे में सनलाइट के थ्रू जितनी हीट हमारे अर्थ पे पहले आ रही थी, अब उतनी हीट हमारे अर्थ पे नहीं आ रही है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो वो लोग वहाँ पे आराम से सर्वाइव कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप देखो कि एडाप्टेशंस इन द एनिमल्स फॉर डिफरेंट क्लाइमेट्स, ये काम तो कुछ एनिमल्स कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारे एनिमल्स, ये जो मैंने अभी आप लोग को एग्जांपल दिया, ये तो भाई चलो कुछ बर्ड्स हैं जो माइग्रेशन करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसको यहाँ पर दिया भी है। ठीक है, लेकिन मैं बाकी सारे एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, वो एनिमल्स जो इतना ज़्यादा दूर अपने सर्वाइवल को फिक्स करने के लिए, अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए इतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकते। वो क्या करें? दे विल ब्रिंग सम चेंजेस इन देमसेल्फ इन ऑर्डर टू अलाउ देयर पॉपुलेशन टू बी एग्जिस्ट वॉट एवर द क्लाइमेट विच इज़ राइट नाउ। ओके, तो ये किस तरह से होता है और ये अडॉप्टेशन किस तरह से उनके सर्वाइवल को फिक्स करवाता है, आइए इसके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, so now let's have a start. Climate differ from the place to place. Climate हर जगह का अलग अलग होता है। इसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने कल पढ़ लिया है कि क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट किसके ऊपर डिपेंड करता है और उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, these all things yesterday we all had gone through. Now see, climate different from place to place. This is why that is why the animals have special characteristics that enable them to live in a particular climate. अब देखो, हमारे अर्थ के स्फीयर होने की वजह से हमारे अर्थ के ज्योग्राफिकली लोकेटेड डिफरेंट एरियाज़ में होने वाले क्लाइमेटिक चेंजेस भी अलग अलग होंगे, लेकिन वहाँ पर पाए जाने वाले एनिमल्स वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे भी हों उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं। ये क्वालिटी गॉड ने हमारे अर्थ पे रहने वाले एनिमल्स को क्यों दी? इसलिए दी क्योंकि वो टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते, वो ह्यूमिडिटी को चेंज नहीं कर सकते। एनिमल्स कैन नॉट चेंज क्लाइमेट, एनिमल्स कैन नॉट चेंज वेदर, दे कैन ओनली चेंज देमसेल्फ। ठीक है, so that they would be able to allow their population to live still. Okay, these special characteristics are called adaptations.
इन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं? एडाप्टेशंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एडाप्टेशंस कैन बी डिफाइंड एज अ चेंज इन द स्ट्रक्चर और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट अलाउ इट टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पर एनिमल्स अपने आप को सर्वाइव करते हैं। मतलब जिस तरह के माहौल के वो आदी होते हैं, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट। या फिर वो एनिमल्स जिस इलाके में रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट। ठीक है। सो एडाप्टेशंस विल बी डन by all the animals in order to ensure their survival in the given particular area। क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस को चेंज हम नहीं कर सकते, उस पर्टिकुलर एरिया के वेदर को हम चेंज नहीं कर सकते, वहाँ के टेम्परेचर को, वहाँ की ह्यूमिडिटी को, वहाँ के विंड पैटर्न्स को हम टच नहीं कर सकते। वो वैसा ही होगा जैसा कि उसको होना है। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? हम चेंजेस अपने अंदर लेके आते हैं। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर एक स्मॉल टॉपिक दिया हुआ है, माइग्रेशन। जरा मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ। ऑल ऑफ यू सी हियर, माइग्रेशन इज एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑब्जर्व्ड इन सर्टेन बर्ड्स एंड द एनिमल्स। इट इन्वॉल्व्स मास मूवमेंट ऑफ द बर्ड्स एंड द एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन रिस्पॉन्स टू द सीजनल चेंज। मतलब जब कभी भी सीज़न चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली इनका माइग्रेशन भी शुरू हो जाता है। माइग्रेशन का रीज़न क्या होता है बच्चों? देखिए, दे माइग्रेट टू अवॉइड अनफेवरेबल क्लाइमेटिक चेंजेस, क्लाइमेटिक कंडीशंस और फूड अवेलेबिलिटी। वो पहले जहाँ पर रहते थे अब वहाँ पर फूड अवेलेबल नहीं है, तो भाई फूड की रिक्वायरमेंट तो हमारे अर्थ पे रहने वाले सभी एनिमल्स को होती है। ठीक है, तो इनको फूड कहाँ से मिलेगा? तो फूड को सर्च करने के लिए इन्हें अपनी प्लेस छोड़नी पड़ेगी। दिस वॉज वन ऑफ द रीज़न। नेक्स्ट वन, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है भाई, क्लाइमेटिक कंडीशंस उनके सर्वाइवल के लिए ठीक नहीं है और वो अडॉप्टेशन करना नहीं चाहते या फिर वो नहीं कर सकते। देन दे विल चेंज देयर पर्टिकुलर प्लेस। दे कम बैक टू देयर नेटिव प्लेस वंस द फेवरेबल कंडीशन रिटर्न। अभी जस्ट वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था बच्चों, तो जो एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया है जस्ट वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं होते हैं तो वो अपनी प्लेस को चेंज कर देते हैं, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस बन जाती हैं तो बर्ड्स वापस से अपने नेटिव प्लेस पर आ जाती हैं। ठीक है। सम बर्ड्स एंड एनिमल्स इवन माइग्रेट टू ब्रीड। कुछ एनिमल्स और कुछ बर्ड्स जो है तो होते हैं वो फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस के लिए वो अपने नेटिव प्लेस को लीव अप करते हैं। तो मतलब ब्रीडिंग हो गया या फिर अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गए या फिर फूड अवेलेबिलिटी हो गया। तो ये 2-3 तरह के रीजंस हैं जिसकी वजह से कोई भी एनिमल, वी आर नॉट फोकसिंग ओनली ऑन द बर्ड्स, कोई भी एनिमल माइग्रेट करेगा अगर उसके अंदर एडाप्टेशन नहीं हो पा रहा है तो। ठीक है, ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? भाई देखो, टॉपिक का मतलब समझ में आया आप लोगों को? एडाप्टेशंस इन द एनिमल्स फॉर डिफरेंट क्लाइमेट्स। अलग अलग क्लाइमेट्स में एनिमल्स किस तरह से अपना एडाप्टेशन करते हैं, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक में अभी हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया है। ओके, अब हम इसका मेन पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। ओके बच्चों, सो लेट्स हैव स्टार्ट आवर टॉपिक दैट वाज फर्स्ट वन, हॉट एंड द ड्राई, दैट वाज डेजर्ट लाइक क्लाइमेट्स। अब देखो बच्चों, डेजर्ट की ये लोग बात कर रहे हैं, तो जब हम डेजर्ट की बात करेंगे तो एक एक करके हम एनिमल्स के नाम भी बताएंगे और वो अपने अंदर किस तरह के चेंजेस लाते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, सो लेट्स हैव स्टार्ट वन बाय वन। कैमल हम बाद में शुरू करेंगे, आज का टॉपिक हम यहीं तक रखेंगे, क्लाइमेट तक। ठीक है, लेट्स हैव स्टार्ट इन हॉट एंड द ड्राई क्लाइमेट्स। सो लेट्स हैव अ सी इन हॉट एंड द ड्राई क्लाइमेट्स दैट वाज द डेजर्ट लाइक। डेजर्ट लाइक के क्लाइमेट्स में क्या होता है, किस तरह के अडेप्टेशंस एनिमल्स अपने अंदर लेके आते हैं। भाई एनिमल्स को पता है कि डेजर्ट है, यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होगी। अब ऐसे एरियाज़ में अगर उनको सर्वाइव करना है तो दे मस्ट हैव समथिंग थ्रू विच दे वुड बी एबल टू स्टोर वाटर इन देयर बॉडी। तो जब कभी भी इनको पानी मिलता है तो वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और काफ़ी कम अमाउंट में वाटर को बाहर निकालते हैं। इस तरह के एडाप्टेशंस आपको डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स में मिलेंगे। ठीक है बच्चों,
So now let's have a start. In hot and the dry climates. In hot and the dry climates, the water is scarce. Water काफ़ी ज़्यादा कम होता है and the animals need adaptations to conserve water. Animals को ज़रूरत होती है कि वो वाटर को कंजर्व करके अपने अडाप्टेशन को पूरा करें. मतलब अडाप्टेशन मतलब क्या? मतलब दे हैव टू ब्रिंग सम चेंजेस इन देमसेल्फ सो दैट द मिनिमम वाटर विल बी अलाउड to remove out from their body because the availability of the water is very hard for the living organisms, those who are located in the desert areas and the areas those who are having hot and dry. Okay, now here most of the animals get water from the places they eat. Here most of the animals get water from the plants they eat. अच्छा, मतलब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखो तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स. यहाँ पर एनिमल्स की बात कर रहे हैं. ओके, तो एनिमल्स के अलावा कई तरह के प्लांट्स होते हैं जो अपने आप को डेजर्ट एरियाज़ में अडॉप्ट करते हैं. तो ये एनिमल्स उन प्लांट्स को ईट करके प्लांट्स के अंदर के वाटर को यूज़ करके अपनी वाटर डिमांड को फुलफ़िल करते हैं. अब आप ये बात जानते हो कि भाई प्लांट्स के पास अपने खुद के अरेंजमेंट होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए. डेजर्ट एरियाज़ में मिलने वाले प्लांट्स की रूट्स काफ़ी लंबी होती हैं, काफ़ी अंदर तक होती हैं, जिससे कि अंदर के पानी को वो आराम से एब्जॉर्ब कर सकें. तो इसका मतलब प्लांट्स के लिए वाटर की कोई बहुत ज़्यादा स्कैर्सिटी नहीं होती, लेकिन एनिमल्स के लिए होती है, क्योंकि एनिमल्स सरफेस वाटर पर डिपेंडेंट होते हैं और प्लांट्स सरफेस वाटर पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं. ओके, तो अब आप ये देख रहे हो कि ये एनिमल्स प्लांट्स को ईट करके अपनी वाटर डिमांड को फुलफ़िल कर रहे हैं. सी हेयर मोस्ट ऑफ द एनिमल्स गेट वाटर फ्रॉम द प्लांट्स दे ईट, पर्टिकुलरली सिकुलेंट. सिकुलेंट का मतलब क्या होता है? फ्लैशी. मतलब वो प्लांट जिन्होंने अपने लीव्स को, अपने ब्रांचेस को, अपने स्टेम को ओके काफ़ी थिक बना लिया है. क्यों बना लिया है थिक? ताकि वाटर उनके अंदर स्टोर हो सके. और उनके ऊपर एक लेयर होती है, डैट वाज द क्यूटिकल. क्यूटिकल की एक लेयर होती है. ये लेयर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को इस प्लांट के अंदर जाने नहीं देती. ठीक है, प्लांट के अंदर इस टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता बिकॉज ऑफ डैट लेयर. ठीक है, तो इस तरह के प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? डैट वाज द सिक्युलेंट प्लांट, फ्लैशी एंड द जूसी. तो देखो बच्चों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है ना. देखो मैं इसको एक बार और पढ़ देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए कि हेयर द मोस्ट ऑफ द एनिमल्स गेट वाटर फ्रॉम द प्लांट्स दे ईट, पर्टिकुलरली सिकुलेंट दैट वाज फ्लैश एंड द जूसी वंस सच एज द कैक्टस. अब देखो यहाँ पे कैक्टस का एग्जांपल दिया हुआ है. कैक्टस प्लांट के बारे में आप सभी लोग जानते हो कि इसमें स्पाइंस होते हैं. मतलब ये डेजर्ट एरियाज़ में अपने आप को ग्रो करता है. तो डेजर्ट एरियाज़ में अगर ये प्लांट ग्रो हो रहा है तो उसको अपने अंदर कुछ चेंजेस भी लाने होंगे. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है. ठीक है बच्चों, तो ये अपने स्पाइंस को ये अपनी लीव्स को स्पाइंस में कन्वर्ट कर लेता है और अपने स्टेम को लीव्स में कन्वर्ट कर लेता है. लेकिन हर प्लांट्स की अपनी कुछ फूड की डिमांड भी होती है. तो फूड डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए ये अपने स्टेम को लीव्स में कन्वर्ट तो करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ ग्रीन कलर पिगमेंट को भी अडॉप्ट कर लेता है. ठीक है ना. तो जिसकी वजह से स्टेम्स से ही इसका फोटोसिंथेसिस का काम चलता है. लेकिन जो भी फूड आता है, आप सभी लोग ये बात जानते हो कि किसी भी प्लांट में फूड बनता है कहाँ पे? लीव्स में. और स्टोर कहाँ पे होता है? स्टेम्स में और ब्रांचेस में. कैक्टस के केस में जो लीव्स हैं वो तो स्पाइंस में कन्वर्ट हो गई हैं. ठीक है, वो तो भाई स्पाइंस में कन्वर्ट हो गई हैं, तो वो तो फूड बना नहीं पाएंगी. तो फूड कौन बनाएगा? स्टेम, क्योंकि स्टेम ने अपने आप को लीव्स में कन्वर्ट कर लिया है. क्योंकि लीव्स का काम तो स्पाइंस, भाई लीव्स तो स्पाइंस में कन्वर्ट हो गई. अब उनके अंदर अगर ग्रीन कलर पिगमेंट आ भी जाता है तो भी उनके अंदर फूड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो स्टेम्स जो होते हैं वो फूड फॉर्मेशन का काम करते हैं. इसके साथ साथ जितना भी फूड उस प्लांट में बनता है वो स्टेम में ही स्टोर हो जाता है. ठीक है बच्चों, अब आगे देखो. सम एनिमल्स ऑल्सो गेट द वाटर फ्रॉम द फ्लूइड्स ऑफ द बॉडीज ऑफ द एनिमल्स दे ईट. अच्छा, कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि नॉक्टर्नल होते हैं. नॉक्टर्नल मतलब जो केवल रात में बाहर निकलते हैं.
ऐसे एनिमल्स हमें डेजर्ट एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि रात के वक्त में टेम्परेचर काफ़ी कम होता है और दिन के वक्त में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए वो अपने शिकार को ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं, और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो जो बड़े एनिमल्स हैं वो उन छोटे एनिमल्स को ईट कर लेते हैं। तो छोटे एनिमल्स का फ्लूइड और उनकी बॉडी में रहने वाला जितना भी लिक्विड है, ये सभी बड़े एनिमल्स के लिए एक सोर्स ऑफ वाटर की तरह काम करता है। ठीक है बच्चों, लेट अस लुक एट सम ऑफ द वेज बाय विच द एनिमल्स अडॉप्ट टू द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। तो हम लोग जिस हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, इसमें वो अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए कौन कौन से चेंजेस लेके आते हैं। ठीक है बच्चों, सो नाउ लेट्स हैव अ सी। तो ये आप देख रहे हो फर्स्ट टॉपिक, डेट वाज हमारा कैमल, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे। कैमल्स और हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट से रिलेटेड जितने भी एनिमल्स हैं, बेसिकली मैं उसको नेक्स्ट टॉपिक में फिनिश करने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस यहाँ तक, आज हमने क्लाइमेट तक फिनिश किया है, और नेक्स्ट टॉपिक में हम कैमल से शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, लेट्स हैव अ गुड डे। ओके, बी एट द होम, बी सेफ एंड बी साउंड। ओके।